हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। फ्रेंड्स, शास्त्रों में कहा गया है जब कलयुग हद से ज़्यादा बढ़ जाएगा ना तो क्या होगा, बहुत सारे फेक गुरु आ जाएंगे, बहुत सारे फेक भगवान आ जाएंगे। और कल्कि जी के आने के टाइम पे ये बिल्कुल और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अभी तो आप देख रहे हैं कितने सारे फेक गुरु बन गए हैं। और हमारी भी गलती, हम किसी भी कथावाचक को गुरु बना लेते हैं ना, उनको समझते हैं ये गुरु है, कोई मंत्र दे दो और वो हमें सिद्ध हो जाए, हम कैसे भी भगवान तक पहुंच जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता। जो कथावाचक है वो खुद कहीं पर नहीं पहुंचा है तो वो आपको कहाँ पर पहुंचाएगा। हम बार बार कहते हैं आपको कि पहुंचा आपको वही सकता है जो खुद कहीं पर पहुंचा हो, नहीं तो कौन पहुंचाएगा आपको, है ना। इसी तरीके से कितने सारे अनगिनत गुरु देखेंगे और कितने सारे भगवान बन गए हैं, कितनी अनगिनत संस्थाएं बन गई है। इसकी उसकी जिसकी देख लो, कई तरह की संस्थाएं बन गई है। शिव जी के कई रूप, कृष्ण जी के कई रूप, बहुत सारी संस्थाएं बन गई है ना, सबके रूप। लेकिन फिर भी भगवान के रूप में तो भी कोई बात नहीं, सात्विक देवी देवता के रूप में तो चलो एक्सेप्ट कर लो। लेकिन अगर जिनका आपने नाम नहीं सुना है उसको मत मानिए, है ना। हमने आपको बार बार बताया और ये बात ना साफ लिखी गई थी कि कलयुग के समय में ऐसा होगा। यही तो लोगों के, अधिकांश लोगों के भटकाव का यही कारण है। लोग क्या सोचते हैं, मन से देखो, जिनका मन पवित्र होता है, जिनका मन साफ होता है, उन्हीं का मन भगवान की तरफ खींचता है। अब ये लोग क्या सोचते हैं कि हम कैसे भी करके, कहीं से भी हमें ज्ञान मिल जाए कि हम भगवान की तरफ जा सके, तो कैसी भी संस्था से जो आसपास होती है या लोग बता देते हैं उससे जुड़ जाते हैं। लेकिन उससे जुड़ने से पहले आप ये भी तो देखिए, सोचिए कि वो संस्था का कहीं पे कोई वर्णन नहीं है, कोई वेद शास्त्र में नहीं है वो संस्था सही है या नहीं, या किसी को भी गुरु बना दिया है गया है, या किसी को भी भगवान मान लिया गया। भगवान तो छोड़ो, वो तो संत कहलाने के लायक ही नहीं है। जो अपनी पूजा करवा रहे हैं वो भगवान, ये संत कहलाने के लायक कैसे हो सकते हैं ना। आपने देखा है कोई संत अपने ही लिए बहुत सारी बुक लिख दे, अपनी ही आरती गवाए, अपनी ही पूजा कराए, हर वर्ड में फिर ब्रह्मा जी के साथ अपना नाम जोड़ दे, शिव जी के, गणेश जी के साथ अपना नाम जोड़ दे। ऐसे गुरु को, ऐसे भगवान को आप मत मानिए। अभी भी आपके पास टाइम है, अगर ऐसे आप किसी संस्था से, किसी से भी जुड़े हैं तो ठीक है, अभी जा रहे हैं तो एकदम से मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि फॉर्मेलिटी ज़रूरी है ना संसार में। तो अब फॉर्मेलिटी कर लीजिए, लेकिन मानिए मत उस चीज़ से। उस चीज़ से आप धीरे धीरे दूर होते जाइए और अपने सच्चे भगवान को ही आप भगवान मानिए। वरना वो तो कहीं पहुँचे नहीं हैं, जिनको हम फॉलो कर रहे हैं वो भी उस लायक होना चाहिए कि हम उनको फॉलो कर सकें। वो खुद ही भटक रहे हैं तो आपको भी तो भटकाएंगे ही। हम जैसे को पूछते हैं वैसे लोगों को पाते हैं। जैसे हम भूत प्रेत को पूछते हैं ना, तो भूत प्रेत को ही मिलेंगे हमें, मरने के बाद हम भूत प्रेत ही बनेंगे और कुछ नहीं अच्छे से बन सकते। हम जिसको पूछते हैं हम उसी के हो जाते हैं ना। जैसा माना जाता है, आप सात्विक देवी देवताओं को पूजेंगे तो उनको पाएंगे, है ना। और कई लोग क्या करते हैं, कुछ चीज़ों को वश में करके, है ना, तंत्र मंत्र से, आप जैसा जानते हैं, तंत्र मंत्र से उस चीज़ को बस में कर लिया तो अभी तो लगता है कि हमने बहुत अच्छा काम कर लिया, बस में करके अपना काम करवा रहे हैं। उसके बाद क्या, मरने के बाद जिस चीज़ को आपने बस में किया है ना, वो चीज़ आपको मुक्त होने नहीं देती है। उसके बाद मरने के बाद वो आपकी आत्मा को बस में करके आपको वैसे नचाती है। इसलिए तो कहा गया है, जिसको पूजते हैं, जिसको ध्यान करते हैं, वही मिलता है। तो अच्छे लोगों को पूजिए, सात्विक चीज़ों से जुड़िए, सात्विक बातें सुनिए, समझिए, है ना। और एक बात, कि किसी को भी अगर आप गुरु बना रहे हो तो आप देखिए, अगर वो भगवान की बात बता रहे तो ठीक है, कोई बात नहीं, उसको गुरु बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये ठीक नहीं है, मुझे तो कोई गुरु ही नहीं मिल रहा है, मैं क्या करूँ, तो किसी को गुरु मत बनाइए। आप चुपचाप जो अच्छी बातें बता देते हैं उसको फॉलो कर लीजिए। जितना आपको समझ आ रहा है, आपकी आत्मा ही गाइड करेगी आपको। इसलिए तो देखो, मैं बोली ना, भगवान की तरफ जाता कौन है, 10% लोग जाने की कोशिश करते हैं भगवान की तरफ, है ना। उसमें क्या होता है, 9% लोग तो ये गलत गुरु, गलत भगवान के चक्कर में पड़ के अपना सब कुछ बर्बाद कर लेते हैं। अब बचते हैं, मान लो कि 1% लोग जो भगवान की तरफ जा रहे हैं। अब वो कितने मन से जा रहे हैं, उनके मन में कितने भाव है, कितनी भक्ति है, उससे पता चलता है ना कि वो कितना जाएंगे। बहुत मुश्किल से जो 1% लोग जाते हैं ना, बहुत मुश्किल से 0.3 0.5 तक के लोग पहुंच पाते हैं भगवान तक। सब लोग नहीं पहुंच पाते हैं, किसी न किसी कारण से उनका जो चलना है जो है रुक जाता है। कहीं पे भक्ति कमज़ोर पड़ जाती, कहीं पे गुरु कमज़ोर पड़ जाता है। इसलिए तो बार बार बोलते हैं, बार बार आपको सतर्क करते हैं कि
सही ज्ञान जानने की ज़रूरत है। आपको तत्व ज्ञान की भी ज़रूरत है। तत्व ज्ञान बस इतना ही है कि हम किसके भक्त बने, है ना। गुरु के लिए भी पूर्ण समर्पण जरूरी है, तो गुरु भी उस लायक हो कि पूर्ण समर्पण किया जा सके, तब तो वो गुरु के लिए आपके मन में आएगा समर्पण। अब कर दिया समर्पण, अब वो बोल रहा है कि पैसे दे दो मुझे, तुम्हारा तो समर्पण हो गया, तुम मोह माया का क्या करोगे, इसलिए उसको दान करो मोह माया को। और गुरु से तो छूट नहीं रही है मोह माया। तो ऐसा कोई भी गुरु जो आपसे बार बार पैसे मांग रहा है और आपको काम करवा रहा है सांसारिक काम, ऐसे कोई भी गुरु की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए जब भी कोई बोलता है ना अभी 33 करोड़ लोग बचेंगे कलयुग के टाइम पे, तो मुझे तो ये गिनती अभी भी सही नहीं लगती है। मुझे लगता है कि इतने तो भक्त हैं ही नहीं। आप ही देखिए कितने सारे लोग भक्ति के रास्ते पर जाकर कैसे भक्ति के नाम पर गलत चक्करों में पड़ जाते हैं, गलत चक्करों में पड़ के उटपटांग के काम करने लग जाते हैं। मुश्किल से 0.3-0.5% लोग ही बचेंगे इस धरती पर। इसलिए बार बार बोलते कि भक्ति कीजिए, भक्ति कीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं सही बोल रही हूँ तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए हमारा वीडियो, और अच्छा लगे तो जो नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।